ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में मई महीने के सारे टिकट्स के अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं, उसके बारे में जानेंगे। ये अनाउंसमेंट्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हैं जो एसवीबीसी चैनल के शॉर्ट वीडियो में रिलीज किए गए हैं। एसवीबीसी चैनल संस्थान का चैनल है। ये सारे अपडेट सबसे पहले एसवीबीसी चैनल में दिए जाते हैं, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट में दिए जाते हैं। एसवीबीसी के सारे अपडेट्स तेलुगु में होते हैं, इसीलिए इस वीडियो के द्वारा इन सारे अपडेट्स को ट्रांसलेट करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। तो वन बाय वन जानते हैं कौन से टिकट कौन से टाइम में और कौन से डेट में रिलीज हो रहे हैं। सबसे पहला जो टिकट है वो है ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक टिप। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 दिन का मौका मिलेगा। वो 2 दिन 19 फरवरी सुबह 10 बजे से लेकर 21 फरवरी सुबह 10 बजे तक रहेगा। इन 2 दिनों में आप कितनी भी सेवाओं के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रिफ्लेक्ट होता है, यानी 21 फरवरी 12 बजे तक रिजल्ट्स आ जाएंगे ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहां रिफ्लेक्ट होता है तो आपको 2 दिन का मौका मिलेगा पेमेंट करने के लिए, और ये 2 दिन है 21 फरवरी दोपहर 12 बजे से लेकर 23 फरवरी दोपहर 12 बजे तक। ये टिकट्स एक लकी ड्रॉ होता है। लकी ड्रॉ इसलिए होता है क्योंकि ये टिकट कुछ ऐसे टिकट हैं जिससे आप भगवान के सबसे नजदीक यानी गर्भगृह में दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि सुप्रभातम, तोमाला, अष्टदल पाद पद्माराधना और अर्चना। इन सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक डिप आजित सेवा टिकट्स के कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी डिमांड होता है। 2 दिन का वक्त दिया जाता है जब आप इन सेवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको 1 भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। कितने भी सेवा हो आप उन सभी सेवाओं में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है। सेलेक्ट होते हैं तो 2 लोग सेलेक्ट होते हैं, अगर सेलेक्ट नहीं होते हैं तो दोनों नहीं होते हैं। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको बुकिंग हिस्ट्री में मैसेज आ जाता है या आपके एसएमएस में मैसेज आ जाता है। बुकिंग हिस्ट्री में जाकर आपको पेमेंट का लिंक एनेबल हो जाता है जहां पर आप जाकर पेमेंट कर सकते हैं। तो 2 दिन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है और 2 दिन का पेमेंट प्रोसेस होता है। अगला जो कैटेगरी ऑफ टिकट्स है उसे आजित सेवा टिकट्स कहा जाता है। ये सेवा कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जहां पर आपको सेवा देखने का भाग्य मिलता है, उसके साथ साथ भगवान के दर्शन भी होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नजदीक से नहीं। जय विजय गड़पा यानी थोड़ी दूरी से ही आपको दर्शन कराए जाते हैं। लेकिन जो लोग सेवा को देखकर भगवान के दर्शन भी करना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इन टिकट्स को फीफो टिकट्स भी बोला जाता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टिकट्स। जितनी जल्दी आप लॉग इन करके इन टिकट्स को बुक करते हैं उतनी संभावना होती है आपको टिकट्स मिलने की। कुछ आजित सेवाएं जैसे कल्याणम, ब्रह्मोत्सवम, उंजल सेवा, इस तरह की कुछ सेवाएं हैं जिन्हें आजित सेवा के कैटेगरी में रखा जाता है। और इन टिकट्स को आप मई महीने के लिए अगर आप बुक करना चाहते हैं तो फरवरी 22 को सुबह 10 बजे इन टिकट्स को रिलीज किया जाएगा। एक मोबाइल से आप मैक्सिमम 2 लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपको उनसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराना है तो दूसरे मोबाइल से आपको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगला जो कैटेगरी ऑफ टिकट्स है उसे वर्चुअल सेवा टिकट्स कहा जाता है। वर्चुअल सेवा टिकट्स पर पर्सन का 500 रुपीज का टिकट होता है। ये थोड़ा अलग टाइप का सेवा टिकट होता है जिसमें आपको सबसे पहले सेवा बुक करना पड़ता है। सेवा बुक करते समय ही आपका 500 रुपीज कट जाता है, लेकिन आप सेवा को डायरेक्टली तिरुमला में नहीं देख सकते। ये वर्चुअल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप इसे एसवीबीसी चैनल, जो कि संस्थान का ऑफिशियल चैनल है, उसमें देख सकते हैं या एसवीबीसी टीवी में देख सकते हैं। ये सेवा मेनली लोग इसलिए बुक करते हैं क्योंकि इस सेवा को बुक करने के बाद आपको दर्शन टिकट बुक करने का भी मौका मिलता है, जहां पर आप फिजिकली जाकर तिरुमला में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि दर्शन टिकट आपको मई महीने का ही मिले ये जरूरी नहीं है। हो सकता है मई का मिले या जून का मिले या अप्रैल का मिले। तो ये पूरी तरह से संस्थान के रिलीज ऑफ दर्शन टिकट्स के बेसिस पे डिपेंड करता है ऑनलाइन वर्चुअल सेवा टिकट्स को लेकर। इसीलिए जिन भक्तों को जल्दी नहीं है दर्शन के लिए वो सेवा टिकट को बुक करके 365 डेज यानी 1 साल के अंदर अंदर
यानी सेवा जब भी आपने बुक की है उससे 1 साल के अंदर अंदर कभी भी दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं जब भी दर्शन टिकट्स अवेलेबल हो। तो 500 रुपीज का दर्शन टिकट किस तरह से बुक किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिप सेवा में रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है, सभी के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो मई महीने के लिए वर्चुअल सेवा टिकट्स यानी 500 रुपीज के वर्चुअल सेवा टिकट्स को 22 को ही दोपहर 3 बजे रिलीज किया जाएगा ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में TTD के। अगला सेट ऑफ टिकट्स है अंग प्रदक्षिणा टिकट्स। ये टिकट्स 23 को सुबह 10 बजे रिलीज होंगे। ये बिल्कुल फ्री टिकट्स हैं। इस टिकट को लेकर आप भगवान के मंदिर के प्रदक्षिणा करने के बाद दर्शन कर सकते हैं। जिस दिन भी आपने दर्शन टिकट बुक किया है उससे पहले वाले दिन यानी रात 12 बजे आपको स्वामी पुष्करनी नदी के पास में रिपोर्ट करना पड़ता है। वहां पर स्नान करके भीगे कपड़े से ही आपको लगभग 200 मीटर तक प्रदक्षिणा करना पड़ता है। उसके बाद सबसे पहले लेडीज का प्रदक्षिणा होता है, उसके बाद जेंट्स का होता है। दोनों को अलग अलग से कंपार्टमेंट में भी बैठाया जाता है और लगभग सुबह सुप्रभातम सेवा के दौरान आपको भगवान के दर्शन होते हैं। यहाँ मैं बता दूं, अंग प्रदक्षिणा टिकट हो या कोई भी सेवा टिकट हो, बिना ट्रेडिशनल ड्रेस के आपको अंदर अलाउ भी नहीं किया जाता है। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल है तिरुमला का। तो इसे 23 को सुबह 10 बजे रिलीज किया जा रहा है। हमेशा एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन होता है और ये बिल्कुल फ्री टिकट्स है और लगभग 5-10 मिनट में ही सारे टिकट्स बुक हो जाते हैं। अगला सेट ऑफ टिकट भी 23 को ही रिलीज होता है और ये टिकट है श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स, जो लगभग 11 बजे रिलीज होता है 23 को हर महीने। ये टिकट पर पर्सन 10,500 का टिकट होता है और इस टिकट से आप सबसे नजदीक के दर्शन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिप रजिस्ट्रेशन का जितना नजदीक से दर्शन होता है उतना ही नजदीक से श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन वाले भक्तों को भी होता है, यानी गर्भगृह में दर्शन होता है। इसे VIP ब्रेक दर्शन की कैटेगरी में रखा जाता है। लगभग 1 घंटे में आपका दर्शन हो जाता है। ऑनलाइन में ये टिकट्स अवेलेबल है, साथ ही ऑफलाइन में भी। तिरुमला में जाकर अगर आप गोकुलम गेस्ट हाउस के पास जाते हैं वहां पर भी हर दिन श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स ऑफलाइन में अवेलेबल होते हैं। पहले इसे एयरपोर्ट में भी दिया जाता था, लेकिन अभी सिर्फ तिरुमला में गोकुलम गेस्ट हाउस के पास श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स मिल रहे हैं। जिस दिन का भी आपको दर्शन टिकट चाहिए उससे पहले वाले दिन ही आपको टिकट लेना पड़ता है, श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट, अगर आप ऑफलाइन में टिकट ले रहे हैं। ऑनलाइन में बुकिंग इसका 23 हर महीने सुबह 11 बजे होता है। तो अभी जो टिकट मिलेगा वो मई महीने के लिए फेब 23 सुबह 11 बजे मिलेगा। 23 को ही यानी 23 फरवरी को दोपहर 3 बजे सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्त, इन तीनों को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। इन सभी के टिकट्स को 23 फरवरी को 3 बजे रिलीज किया जाएगा मई महीने के लिए। अभी जानते हैं एक एक करके कि क्या है ये कैटेगरीज और क्या क्राइटेरिया है इन टिकट्स को लेने के लिए। सीनियर सिटीजन्स के कैटेगरी में अगर आपको टिकट लेना है तो आपका 65 इयर्स एंड अबव का एज होना चाहिए। ये बिल्कुल फ्री टिकट्स है। आप अपने साथ साथ एक और सहायक का भी टिकट बुक कर सकते हैं, यानी एक मोबाइल से आप मैक्सिमम 2 लोगों का टिकट बुक कर सकते हैं। टिकट्स बिल्कुल फ्री हैं। 65 एंड अबव इयर्स वालों को ही सीनियर कैटेगरी में बुकिंग करने का मौका मिलता है। आधार कार्ड मैंडेटरी है। यहाँ पर आधार कार्ड को पूरी तरह से अपलोड करना पड़ता है, नंबर नहीं देना है, अपलोड करना है आधार कार्ड। लगभग 1 MB का साइज होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दें, सहायक के तौर पे आप सिर्फ स्पाउस को ले जा सकते हैं, यानी हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, या 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जा सकते हैं, क्योंकि 12 साल से कम उम्र के बच्चों का ना ऑफलाइन टिकट ना ऑनलाइन टिकट की आवश्यकता है। इसी के अंतर्गत यानी फ्री टिकट्स की कैटेगरी में ही फिजिकली चैलेंज्ड लोगों का भी टिकट आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पर 65 इयर्स एंड अबव होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको स्टेट या सेंट्रल द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट जिसमें आपकी डिसेबिलिटी 20% एंड अबव हो, उस सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना पड़ता है आपके आधार कार्ड नंबर के साथ साथ। तो यहाँ पर ध्यान दें, जो भी सर्टिफिकेट्स आप अपलोड कर रहे हैं टिकट को बुक करते समय, उसे आपको तिरुमला में भी जाकर दर्शन के समय दिखाना पड़ता है। तो अपने आधार कार्ड के साथ साथ इन सर्टिफिकेट्स को भी आपको लेके जाना है। आप भी सहायक को ले जा सकते हैं। सहायक की बुकिंग के लिए भी सिर्फ स्पाउस अलाउड है, यानी हस्बैंड है तो वाइफ और वाइफ है तो हस्बैंड। साथ ही 12 साल से कम उम्र के बच्चों को आप ले जा सकते हैं। ये भी बिल्कुल फ्री टिकट्स हैं। इसके साथ साथ मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों का भी टिकट रिलीज होता है। ये भी फ्री टिकट्स है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्रिटिकली इल यानी
गंभीर मेडिकल समस्या जिनको होती है उनके लिए ही ये टिकट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ता है। सभी सर्टिफिकेट्स मिनिमम 1 MB साइज का होना चाहिए और 65 ईयर्स एंड अबव यहाँ पर भी क्राइटेरिया की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी आप अपने साथ साथ एक सहायक को ले जा सकते हैं जो कि स्पाउस होना चाहिए, और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जा सकते हैं। तो ये सभी टिकट्स यूजुअली 23 को रिलीज होते हैं हर महीने। तो अभी जो टिकट्स रिलीज होंगे वो मई महीने के लिए 23 फरवरी को दोपहर 3 बजे सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए रिलीज होंगे, जो कि बिल्कुल फ्री टिकट्स हैं। ध्यान दें, इन सभी टिकट्स वाले भक्तों को अलग से रूम में बैठाया जाता है। लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है, और जिन भक्तों को चलने में तकलीफ हो रही है उन्हें राम बगीचा बस स्टैंड या मंदिर के पास में बैटरी कार्स अवेलेबल है। आप चाहें तो उसे यूज कर सकते हैं। ज्यादा चलने की आपको आवश्यकता नहीं है और लगभग 1 घंटे में आराम से दर्शन हो जाते हैं। बहुत नजदीक से नहीं, लेकिन 1 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई भी सहायक नहीं है तो श्रीवारी सेवक, जो कि वॉलेंट्री सेवक होते हैं भगवान के, वे भी बहुत मदद करते हैं। खाने पीने की व्यवस्था भी होती है, चाय कॉफी की भी व्यवस्था होती है, तो बहुत ही आसानी से आप दर्शन कर पाते हैं। अगला जो सेट ऑफ टिकट है उसे 24 को हर महीने रिलीज किया जाता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टिकट्स माना जाता है क्योंकि बहुत लोग इन टिकट्स के लिए वेट करते हैं। और ये टिकट है 300 रुपीज का स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट, जिसे SED टिकट भी कहा जाता है। तो अभी जो रिलीज होने वाले हैं वो मई महीने के लिए 300 रुपीज की टिकट फेब 24 को सुबह 10 बजे रिलीज होंगे। तो एक मोबाइल से मैक्सिमम 6 लोगों का दर्शन टिकट आप बुक कर सकते हैं। अगर आपको उससे ज्यादा टिकट बुक करना है तो दूसरे मोबाइल नंबर से आप कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड नंबर की ही आवश्यकता होती है। 300 रुपीज को बुक करते समय बहुत सारे एरर मैसेजेस आते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है और बहुत मुश्किल होता है ये टिकट बुक करना। तो किस तरह से इन टिकट्स को बुक किया जाता है उसकी मैंने विस्तार से वीडियो बनाई है, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी दिन यानी 24 फेब को मई महीने का तिरुमला और तिरुपति एकोमोडेशन को रिलीज किया जाएगा। 24 को दोपहर 3 बजे ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में तिरुमला, तिरुपति और तलकोना, इन 3 जगहों का एकोमोडेशन रिलीज होता है। एक मोबाइल से आप एक रूम बुक कर सकते हैं। एक रूम में मैक्सिमम 4 लोग आराम से रह सकते हैं। भक्त हमेशा तिरुमला के एकोमोडेशन को सबसे पहले बुक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं, अभी रूल बहुत स्ट्रिक्ट है। जब आपके पास दर्शन टिकट हो तभी आप तिरुमला के रूम्स को बुक कर सकते हैं, अदरवाइज तिरुमला के रूम आप बुक नहीं कर सकते हैं। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। तिरुपति के रूम को बुक करने के लिए आपको दर्शन टिकट की आवश्यकता नहीं है, ना ही तलकोना के एकोमोडेशन को बुक करने के लिए आपको दर्शन टिकट की आवश्यकता है। तिरुपति से तिरुमला लगभग 1 घंटे का रास्ता होता है। तिरुपति में आपको विष्णु निवासम, माधवम कॉम्प्लेक्स और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में ऑनलाइन रूम्स की बुकिंग होती है। तलकोना का एकोमोडेशन तिरुपति से बहुत ज्यादा दूर है। जो लोग तलकोना वाटरफॉल्स देखने के लिए जाते हैं यूजुअली वे इन रूम्स की बुकिंग कराते हैं। साथ ही रूम्स बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में आपको मिल जाते हैं। याद रहे, तिरुपति और तलकोना के एकोमोडेशन में आपको बजट, डेट और गेस्ट हाउस को सेलेक्ट करने का मौका मिलता है, लेकिन तिरुमला के गेस्ट हाउस को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ बजट और डेट को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको दर्शन टिकट की भी आवश्यकता होती है। तिरुमला में आप रैंडम एलोकेशन से ही रूम्स की जानकारी ले पाते हैं वहां जाकर, तो आपको सिलेक्शन करने का मौका तिरुमला में गेस्ट हाउसेस को नहीं मिलता। एक मोबाइल नंबर से आप 1 दिन का तिरुमला और 1 दिन का तिरुपति एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं, या 1 दिन का तिरुमला और अगले दिन का तिरुपति, और वाइस वर्सा आप किसी तरह से भी बुक कर सकते हैं। तो ये था पूरा शेड्यूल आने वाले मई महीने के लिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।